फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर 11th की इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है यहाँ पर निर्धनता। ठीक है, तो आपकी बुक्स में चैप्टर है और आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में भी मे बी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं कि पॉवर्टी क्या होती है और पॉवर्टी किस कारण से होती है और पॉवर्टी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं पॉवर्टी मीन्स निर्धनता क्या है। अगर आपसे और मेरे से पूछा जाए, बेसिकली आपसे मैं पूछता हूं कि अगर मैं पूछूं कि कौन गरीब है, तो आप क्या बताएंगे? तो बेसिकली आप हो सकते हैं कि यार जिसके पास कपड़े नहीं है, हो सकता है जिसके पास अच्छा फोन नहीं है, हो सकता है जिसकी हमसे बेकार दिख रहा हो। ठीक है, बेसिकली हम जब गरीब कंपेयर करते हैं ना, तो गरीब कंपेयर करने का तरीका जो हमारा था वो होता है एक्चुअली उससे ही हम सैलरी नहीं पूछते जाके, उसका हम खर्च नहीं पूछते जाके। एक्चुअली अगर उसका हमसे अच्छा स्टैंडर्ड है तो वो अमीर कहलाता है हमारे लिए, और अगर उसका स्टैंडर्ड हमसे बेकार है तो क्या कहलाएगा? गरीब। बेसिकली हम ऐसे गरीब को कंपेयर करते हैं। बट अगर बुक के अकॉर्डिंग जाए तो एक व्यक्ति निर्धन, गरीब या कह लो पुअर तब कहलाता है जब अपनी बेसिक नीड्स को पूरा ना कर पाए। बेसिक नीड्स का मतलब होता है मिनिमम एक्सपेंडिचर कह लो या मिनिमम मूलभूत आवश्यकताएं कह लो। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं मिनिमम नीड्स की। मिनिमम नीड्स, और मिनिमम नीड्स को आप हिंदी में कहेंगे यहां पर मूलभूत आवश्यकताएं। ठीक है, आवश्यकताएं। ठीक है, अब ये कौन सी आवश्यकता होती है? जस्ट एग्जांपल के लिए कि डोमिनोज पे पिज्जा खाने जाना, क्या ये हमारे की डेली नीड्स की आवश्यकता है या मिनिमम नीड्स है? जी नहीं। क्या हमारे घर में एसी कूलर होना चाहिए, ये मिनिमम नीड्स है? ये भी नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम नीड्स के अंदर हिले क्या हम? ठीक है, बेसिकली हम डोमिनोज चले जाते हैं, पिज्जा खा के आ जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक डोमिनोज की शक्ल भी नहीं देखी होगी। ठीक है, डोमिनोज छोड़ो, उन्हें ऐसी चीजें हैं जो डेली नीड्स हम शायद कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन वो कंज्यूम ना कर रहे हो। तो बेसिकली आते हैं मिनिमम नीड्स का मतलब क्या। तो मैं अगर बताऊं आपको, तो मिनिमम नीड्स के अंदर 5 चीजें हमने यहाँ पे लेते हैं जो एक हर व्यक्ति के पास होनी जरूरी है। अगर वो इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो क्या कहलाएगा? पुअर कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर, सिंपली कहते हैं खाने के लिए खाना होना चाहिए, मीन्स फूड। ब्रैकेट में लिख देता हूं हिंदी में, खाना। हर व्यक्ति के पास इतना खाना होना चाहिए कि वो अपनी भूख को मिटा सके, मतलब ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से खा सके। उसके बाद क्लोथ। क्लोथ का मतलब हो गया यहाँ पर, हम टशन वाली जैकेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीन्स की बात नहीं कर रहे हैं। इतना कपड़ा होना चाहिए कि वो अपने आप को ढक सके। ठीक है, गर्मियों में और सर्दियों में अपने आप को बीमारियों से बचा सके। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उस पर कपड़े होने चाहिए। कपड़े के बाद उसके बाद आता है हाउस। हाउस का मतलब हो गया खाना, सॉरी हाउस का मतलब हो गया यहां पर घर, हो जाता है कई बार। तो बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कौन, मतलब कौन गरीब है जिसके पास अपना घर नहीं है? तो यार ऐसे में बता दो, मैं भी ऑन रेंट पे रहता हूँ, तो मैं क्या यहाँ पे गरीब हूँ? नहीं, मैं अपनी मिनिमम नीड्स को पूरा कर पा रहा हूँ। ठीक है, जैसा भी है, लेकिन रेंटेड है, लेकिन इतना है कि भाई रह लेते हैं अच्छे से। ठीक है, और कई लोग ऐसे, उनकी स्थिति से हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है, तो हम अपने आप को पुअर नहीं कह सकते, और हो सकता है वो भी पुअर ना हो। क्यों? क्योंकि उनसे भी बेकार स्थिति किसी की हो सकती है। तो अभी हम जो पॉवर्टी कंपेयर करते हैं वो आपस में कंपेयर करते हैं, लेकिन पॉवर्टी एक्चुअली में क्या होना चाहिए? जो व्यक्ति अपने को खाना ना दे पाए, मतलब खाना ना खा पाए, कपड़े ना पहन पाए, ठीक है, उसके पास रहने के लिए घर ना हो, चाहे वो रेंट का हो, चाहे अपना हो, चाहे कैसा भी हो। अब हो क्या रहा है, कुछ लोग, आपको पता होगा कि वो आज भी सड़कों पर अपनी सर्दियों में रातें बिताते। चलो गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं है, हम भी लेट जाते हैं, भाई छत पे चले जाएंगे, कभी पार्क में लेट सकते हैं। लेकिन सर्दियां ऐसी हैं जिसमें लोगों को घर में ही बितानी पड़ती है रात, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सर्दी में भी सड़कों पर रात गुजारते हैं। उसमें कई सारे हो सकते हैं, हम कह सकते हैं रिक्शे वाले हो सकते हैं, जो अपने रिक्शे में ही सो जाते हैं सर्दियों में, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता। तो यहाँ की स्थिति, यहाँ की डेफिनेशन कहते हैं कि हाँ वो गरीब है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब शिक्षा ही होता है। ठीक है भाई, पीछे वाला गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। ठीक है,
शिक्षा का मतलब होना चाहिए कि बेसिकली आज के टाइम में हर व्यक्ति अपने आप को पढ़ा सके। चलो अपने आप को नहीं तो पेरेंट्स की नजर से देखें तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा सके। अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, बेसिक एजुकेशन नहीं दे पा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या में आता है, एक निर्धनता का शिकार हो रखा है, गरीब के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन आज की डेट में क्या हो गया, मस्ट बन गया, बहुत जरूरी बन गया। और अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन पे खर्चा नहीं कर पा रहा है तो वो हमारी नजर में या बुक की नजर में क्या कहलाएगा, निर्धन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन के बाद हेल्थ। हेल्थ की हम सिक्स पैक्स और बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। हेल्थ का मतलब होता है कि यहां पर कि कोई व्यक्ति अगर, अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे स्वास्थ्य। ठीक है, अब कोई व्यक्ति क्या है, बीमार है तो वो अपना इलाज करवा सके, हॉस्पिटल से दवाई ले सके, हॉस्पिटल नहीं तो नॉर्मल डॉक्टर से दवाई ले सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है या बीमारी हो जाती है और वो अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पास इतने रुपए नहीं है, मगर मैं इलाज करा लूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा या समथिंग कुछ भी है। तो ऐसी नीड्स, ये पांचों नीड्स अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है तो हम उसे कहेंगे वह व्यक्ति एक निर्धनता का क्या है, शिकार हो रखा है, व्यक्ति निर्धन है। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होगी, अगर हिंदी में बात करूं, निर्धनता वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। ये मूलभूत आवश्यकता निम्नलिखित है, समथिंग लाइक। ठीक है, तो वो पॉवर्टी की डेफिनेशन हो गई, पॉवर्टी इज अ सिचुएशन एट विच people unable to fulfill their minimum needs just like food, clothes, housing, house, education, health. house का मतलब घर होता है। ठीक है, सो ये हो गए कुछ कारण जिसकी ये वो कारण है जो बता रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति को हम गरीब मानेंगे, कैसे किसी व्यक्ति को हम अमीर मानेंगे। अब आपकी बुक में यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति अमीर है और गरीब है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो यहां पर उसको आइडेंटिफाई मतलब एक तरह से मेजर करने के कि वो पुअर है या नहीं है, तो यहां पर उस हिसाब से पोवर्टी को दो भागों में बांटा गया है। पोवर्टी मतलब निर्धनता को। बेसिकली जो पहले वाले टाइप्स में है उसको बोला गया है यहां पर रिलेटिव पोवर्टी और दूसरे वाले को बोला है एब्सोल्यूट। फर्स्ट इज रिलेटिव एंड सेकंड इज एब्सोल्यूट। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी की। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब हो गया हिंदी में सापेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, और इसका मतलब हो गया निरपेक्ष निर्धनता। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, रिलेटिव पॉवर्टी की। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, जब हम दो कंट्रीज, दो स्टेट, दो वर्गों, दो क्लासों में कंपेयर करते हैं तो उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, निर्धन है, जब हम कंपेयरिंग करके बोलेंगे। और अगर हम कोई लिमिट के हिसाब से बोलेंगे कि यार इससे लिमिट वाले ऊपर अमीर, नीचे वाले गरीब, तो उसे बोलेंगे निरपेक्ष। एग्जांपल के समझते हैं। बेसिकली कई बार हम जाते हैं रास्ते में, या अभी मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि आपकी नजर में गरीब कौन है, तो आपकी नजर में जो गरीब है वो आप इस नजरिए से सोचते हैं। कैसे समझाता हूं। बेसिकली जब हम कभी बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं और हम बड़े ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, या उसके पास कपड़े नहीं है, या हम स्कूल जाते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है, फीलिंग किया हो आपने कि एक बच्चा आपको ऐसा दिखा, स्टूडेंट से अपनी क्लासमेट हो सकता है, आपके स्कूल में हो सकता है कि उसके कपड़े फटे हुए थे थोड़े से। अब कहता नहीं कि उसने कपड़े फटे हुए थे, उसे पता है या नहीं पता है, या उसकी घर की हालत ऐसी है, या घर वाले सिल ही नहीं रहे, पैसे बहुत ऐसी बात नहीं है, हो सकते हैं। लेकिन आपने क्या करा, क्योंकि वो आपसे बेकार दिख रहा है, हो सकता है उसके कपड़े फटे हो सकता है उसकी ड्रेसिंग स्टाइल बेकार हो सकता है उसके घर वाले उसको पैसे ना देते हो, तो अब क्या करते हैं, यार ये लोग कितने गरीब है ना, हो सकता है उसका बैग फटा हो, तो हम वहां पे क्या कर देते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार ये देख कितना गरीब है ना। और अगर कोई व्यक्ति, वही स्कूल की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल में आया है, ठीक है, उसके बाद बैग बहुत अच्छे हैं, उसके पास इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें यूज करता है, उसके घर वालों ने फोन भी दिला रखा है, तो हम कहते हैं यार इसकी ये कितना अमीर है ना, इसके घर वाले कितने अमीर है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे एक्चुअली जाके उससे कि भाई तेरे घर में कितनी इनकम है, एक्चुअली हम अपने से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमसे बेकार है तो हम उसे क्या बोल दे रहे, गरीब, और हमसे अच्छा है तो उसे क्या बोल दे रहे, अमीर बोल रहे हैं। तो अमीर गरीब ऐसे ही चलता रहता है, गरीब वो जो बेकार है लिख रहा है मैं, इसको बोलेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब हो गया सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, जैसे इंडिया और अमेरिका के कंपेयर में अमेरिका क्या है, अमीर है, ठीक है, तो ये कौन सी है, रिलेटिव पॉवर्टी कहेंगे इसको। ठीक है,
वहीं पर अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट में क्या कर दिया जाता है, एक लिमिट लगा दी जाती है। अब इसको समझाने के लिए आपने सुना हो शायद बीपीएल कार्ड। बीपीएल मतलब आपके शायद घर का राशन कार्ड बना होगा। राशन कार्ड का मतलब क्या होता है, बीपीएल कार्ड होता है और भी कार्ड हो सकते हैं। तो बीपीएल कार्ड का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन, हिंदी में कहते हैं इसको निर्धनता रेखा, निर्धनता रेखा। अब निर्धनता रेखा क्या है, एक्चुअली राशन उन व्यक्तियों का बनता है, उन फैमिली का बनता है जो ऐसे होते हैं जिनकी इनकम मंथली क्या होती है, कम होती है, वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते। तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है, राशन कार्ड बनाती है, जहां से वो सस्ती दरों पर राशन ले सकते हैं। और वो जो कार्ड बना है वो बना है बिलो पॉवर्टी लाइन वालों का, ठीक है, जिनकी निर्धनता रेखा से नीचे इनकम है। अब बात करते हैं निर्धनता रेखा क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है। पॉवर्टी लाइन का मतलब हो गया वो मिनिमम एक्सपेंडिचर जो एक व्यक्ति को करना ही होता है मंथ में, मतलब करना ही होता है, मतलब जबरदस्ती नहीं, बंदूक लगा के आप कह देंगे खर्च कर, मतलब इतना तो खर्च आता है किस पर, कपड़ों पर, खाने पर, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इतना तो खर्चा आता है। मान लेते हैं, भी मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लेते हैं एक परिवार का मिनिमम से मिनिमम खर्चा 5000 है, ठीक है, अगर वो रेंट पे ना रह रहा हो, क्योंकि रेंट पे रहेगा तो और ज्यादा बैठ जाएगा, भाई रेंट ही चला जाता है 3 4 5 हजार 7 हजार 8 हजार। तो मिनिमम मैं अभी मान के चलता हूँ 5000 रुपए खर्चा है। अब एक व्यक्ति अपने ऊपर 5000 रुपए भी खर्चा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इन सारी चीजों में हमने डिस्कस की थी मिनिमम नीड्स के अंदर। तो मान लीजिए वो व्यक्ति फिर क्या है, गरीब है, तो हमने ये मिनिमम एक्सपेंडिचर दर्शा दिया। तो ये मिनिमम एक्सपेंडिचर क्या हो गई, एक पॉवर्टी लाइन हो गई। अगर इससे नीचे कोई भी खर्च करेगा तो उसका मतलब वो क्या कहलाएगा, पुअर कहलाएगा, और इससे ऊपर ज्यादा खर्च करेगा तो पुअर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम कंपेयरिंग नहीं कर रहे, यहां पर हमने एक लिमिट लगा दी, लिमिट से ऊपर वाले क्या कहलाएंगे, अमीर, और नीचे वाले गरीब, ठीक है। वेल इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तो एग्जाम्पल के लिए है, लेकिन एक्चुअल में 3 तरह की क्लासेस होती हैं, एक होती है लोअर क्लास, एक होती है मिडिल क्लास, और एक होती है अपर क्लास, ठीक है। अपर क्लास को फर्क ही नहीं पड़ रहा, डोमिनोज के प्राइस बढ़ गए, एसी के प्राइस बढ़ गए, उनके पास बहुत पैसा है। लोअर क्लास को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पास है ही नहीं, ना हम डोमिनोज खरीदेंगे जाके, पिज्जा खरीदेंगे, और ना ही हम एसी खरीदेंगे जाके। लेकिन जो फर्क पड़ता है मिडिल क्लास को, और मोस्टली हम लोग कहाँ में आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली की आपको बता दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये ऐसी क्लास फैमिली होती है जो ना दिखावा बहुत करती है। दिखावे का मतलब क्या हो गया, जितना होती है उससे से ज्यादा दिखाने की कोशिश करती है, चाहे उसके लिए उन्हें कर्जा लेना पड़ जाए, चाहे कुछ हो जाए। इवन आपने शायद फील करा हो आपने अपने ही फैमिली में, अपने ही आस पड़ोस में, कि कोई शादी हो रही है तो हम जितना होते हैं उससे ज्यादा बन के दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमें पता है जूते हमने बहुत अच्छे पहन रखे हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे जूते के अंदर के जुराब फटे हों, ठीक है, सॉक्स फटे हों, तो हो क्या रहे ऊपर से, लेकिन हम क्या दिखना चाहिए, टंच दिखने चाहिए, बहुत अच्छे दिखने चाहिए। तो ये क्या हमारा पॉवर्टी की, मतलब पॉवर्टी से अलग बता रहा हूं मैं आपको, कि मिडिल क्लास फैमिली अपने आप को क्या दिखाना चाहती है, अपर क्लास दिखाना चाहती है, लेकिन अलग बात है वो होती नहीं। और इसी शो ऑफ में वो अपने कई सारे रिसोर्सेज को खर्च कर देते। चलिए वो तो टॉपिक से हटकर था, एक एग्जांपल शेयर करने के लिए आपके साथ। हाँ, तो मैं बता रहा था रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो ये कुछ कारण थे जिनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन पुअर है कौन नहीं। तो बेसिकली ये वाला ज्यादा अच्छा है पॉवर्टी के लिए, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जा रहा है। ये तो समझ आ गया हमने, अगर वैसे मेजर करेंगे, आपको एक बता दूं मैं, जैसे सड़क को किलोमीटर में मेजर करते हैं, लिक्विड को लीटर में मेजर करते हैं, और कपड़े को मीटर मेजर करते हैं, वैसे ही हमारे खाने को कितने खाने की जरूरत है उसे करते हैं कैलोरी में। क्या मेजर करते हैं, कैलोरी में। अगर कैलोरी हम बहुत ज्यादा खाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, तो हम फैटी होते जाएंगे, मोटे होते जाएंगे। और अगर हमें कैलोरी कम मिल रही है तो हम क्या रहेंगे, कमजोर हो जाएंगे। आपने सुना होगा कुपोषण का शिकार, ठीक है, जिसको खाना कम मिलता है। तो आपकी बुक में कुछ डाटा दिया हुआ है, बता देता हूं आपको, कि बेसिकली एक बच्चा है जो नॉर्मली है, तो उसको 300 कैलोरी की जरूरत होती है पर डे की। एक बच्चे को 300 कैलोरी की जरूरत होती है पर डे की मिनिमम, उससे ज्यादा मिले बहुत अच्छी बात है। वहीं पर यहां बता रहा है कि जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उनको जरूरत होती है 36 कैलोरी की पर डे, ठीक है। वहीं ऑन, ये तो मैंने ये तब बोला जब कठिन परिश्रम मतलब हार्डवर्क कर रहा है। वहीं अगर हम रूरल एरिया की बात करें, ठीक है, रूरल मतलब ग्रामीण, ग्रामीण मतलब
वो क्षेत्र जहाँ मतलब यूपी, बिहार, झारखंड या महाराष्ट्र कई ऐसे इलाके हैं जो ग्रामीण के रूरल में आता है, गांव बसता है, देहात समथिंग। तो वहां पर व्यक्ति को कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, और एक अर्बन, अर्बन मतलब हमारे शहर, ठीक है। तो अर्बन का मतलब हो गया यहाँ पे शहर। देखिए अब यहाँ पे किसको कितनी कैलोरी की जरूरत है, मैं बता दूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो शहर वालों की तुलना में हार्डवर्क थोड़ा ज्यादा करते हैं, तो उनको कैलोरी की जरूरत क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक इनको कैलोरी की जरूरत होती है 2435 मिनिमम एक। अच्छा, हार्ड वर्क के लिए इतना है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और शहर वाले के लिए यहाँ पे दिए 2045। तो ये कैलोरी की मेजरमेंट बता रखी है किसके लिए, एक अर्बन शहर वाले के लिए और एक रूरल एरिया वाले के लिए, ये वाली। तो ये आपके में बता रखा है। एक और टॉपिक बता रखा है इसमें कि कैटेगरी कैसे कर सकते हैं हम पुअर्स की। तो पॉवर्टी की 3 कैटेगरी बता रखी है। क्रॉनिक पुअर, क्रॉनिक पुअर का मतलब हो गया यहाँ पे चिरकालिक निर्धन। चिरकालिक निर्धन का मतलब था जो हमेशा ही क्या रहते हैं, गरीब रहते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें बता रखा है अल्पकालीन निर्धन, मतलब अल्पकालीन ट्रांजिट पॉवर्टी का मतलब हो गया जो कभी अमीर तो कभी गरीब। अब अमीर का मतलब बिल्कुल नहीं, टाटा बिरला बन जाते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए पेंटर ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें उन लोगों का दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा काम चलता है और अदर टाइम पे उनको काम नहीं मिलता है। जैसे बारिश का टाइम चल रहा है तो उनको काम नहीं मिलता, तो उस टाइम पे वो क्या कहलाएंगे, गरीब कहलाएंगे। और उस टाइम पे जब दिवाली चली उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, लोग अपने पेंट कराते, तो उस टाइम पे वो अमीर, तो इन्हें बोलेंगे अल्पकालीन, कभी अमीर तो कभी गरीब। और एक कभी निर्धन नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनको मिनिमम नीड्स पहले से प्राप्त होती है, मतलब अच्छा खासा पैसा होता है, तो वो कभी गरीब नहीं रहते, उनके पास हमेशा काम रहता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, नेवर पुअर, कभी गरीब नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में हम इतना डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज डिस्कस कर लीजिएगा नीचे, ठीक है। और साथ में भी आपको हिंदी या इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी के कारण क्या है, क्यों पॉवर्टी होती है और पॉवर्टी को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो आज के लिए थैंक यू फॉर टाइम, बाय बाय।